अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का एक और सनसनीखेज स्कैंडल मंजर आम पर आ गया और ये इतना बड़ा स्कैंडल दिखाई दे रहा है कि जहां 2011 और 12 में 15 मैचेस में 26 वाकयात स्पॉट फिक्सिंग के सामने आए और इन वाकयात में 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के मुलव्वस होने का अंदिया दिया गया है, जबकि 7 इंग्लैंड के खिलाड़ी, वो जो खुद को जेंटलमैन क्रिकेट कहते हैं, 7 इंग्लैंड के खिलाड़ी और 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मुलव्वस करार दिए गए। ये स्कैंडल उस वक्त मंजर आम पे आया जब 2 दिन पहले पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया ने जाके जिस टेलीविज़न को, जिस टीवी को, अरब टीवी को इंटरव्यू दिया था जिसमें ये बात कही थी कि वो गलती पर थे और उनकी वजह से मरवन वेस्टफील्ड हो या जो भी हो वो इन्वॉल्वमेंट थी और वो इस पर माफ़ी मांगते हैं। 4 दिन पहले चले जाएं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सनत जयसूर्या, श्रीलंका के साबिक कप्तान पर एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद की है। क्रिकेट से ये चीज़ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो नया स्कैंडल सामने आया ये खासा बड़ा दिखाई दे रहा है। इस स्कैंडल की रुदाद अगर हम देखते हैं तो फिर 2011 का वर्ल्ड कप, उसके कई सारे मैचेस दिखाई दे रहे हैं और ये वर्ल्ड कप खेला गया था भारत में। 2 दिन पहले आईसीसी के जनरल मैनेजर एंटी करप्शन एलेक्स मार्शल का एक स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जितने ताने बाने हैं मैच फिक्सिंग के वो जाके भारत से मिलते हैं, चाहे अनु भाटिया हो जो दानिश कनेरिया के साथ थे या फिर अनिल मुनव्वर, एक नए बुकी का नाम सामने आया है और अनिल मुनव्वर जो है वो इन तमाम वाकयात में मुलव्विस करार दिए गए। ये दावा है अरब टीवी का। अरब टीवी ने एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री जारी की है जिसमें कई बड़े नाम दिखाई दिए, जिसमें भारत के कप्तान विराट कोहली का भी नाम है जिन्होंने आज 144 रन की इनिंग खेली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उसमें रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है जिन्होंने आज ज़बरदस्त बैटिंग की थी। भारत के लक्ष्मापति बालाजी का नाम भी दिखाई देता है, सुरेश रैना का नाम भी दिखाई देता है, ऑस्ट्रेलिया के एंडी बकल का नाम भी दिखाई देता है और फिर पाकिस्तान के उमर अकमल का नाम भी सामने आया है। ये एक ऐसा स्कैंडल है कि जिसने शायद क्रिकेट कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। इसकी वजह यह है कि इससे पहले अगर स्पॉट फिक्सिंग की बात की गई तो पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स का नाम सामने आया था, लेकिन यहाँ इस स्कैंडल से ऐसा लग रहा है कि पूरी क्रिकेट कम्युनिटी ही इस चीज़ में मुलव्विस दिखाई दे रही है और इसको मिलाने में या इसके सारे ताने बाने जाके मिल रहे पड़ोसी मुल्क भारत से, जो दावा करता है अपनी शफाफियत का, जो दावा करता है, जो डोमिनेंसी अपनी साबित करता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर, लेकिन सच्चाई ये दिखाई दे रही है कि भारत इसमें कहीं ज़्यादा मुलव्विस है, भारत के क्रिकेटर्स इसमें कहीं ज़्यादा मुलव्विस है। हम सबको याद है इंडियन प्रीमियर लीग की टीम चेन्नई सुपर किंग्स जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी और श्रीनिवासन उसके मालिक थे। श्रीनिवासन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, आईसीसी के सरबराह बने, उस टीम को बैन कर दिया गया था। चेन्नई सुपर किंग्स को बैन कर दिया गया था, उसकी जगह एक नई फ्रेंचाइज आई थी। खिलाड़ी कोई बैन नहीं हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी उस नई फ्रेंचाइज में चले गए थे, सुरेश रैना उस फ्रेंचाइज में चले गए थे, लक्ष्मापति बालाजी उस फ्रेंचाइज में चले गए थे और जिन खिलाड़ियों की वीडियोस डॉक्यूमेंट्री में जारी की गई है उसमें लक्ष्मापति बालाजी भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें सुरेश रैना भी दिखाई दे रहे हैं। अगर इस डिटेल के अंदर मैं जाता हूं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो मैचेस 2011 वर्ल्ड कप के मशकूक करार दिए गए। उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो न्यूजीलैंड से मैच हुआ था 2011 में, कहा गया कि उस टेस्ट मैच में भी मैच फिक्सिंग हुई थी, लेकिन अगर 2011 के वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला कीनिया, साउथ अफ्रीका बामुकाबला इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला जिम्बाब्वे, ये तमाम के तमाम मैचेस ऐसे थे कि जहां पर स्पॉट फिक्सिंग की गई। जो टीमें इन्वॉल्व करार दी गई हैं इस तमाम की तमाम स्टोरी में, उसमें जो मैचेस खिलाड़ियों ने स्पॉट फिक्सिंग में शामिल हुए उसमें पाकिस्तान के 3 मैचेस शामिल है, इंग्लैंड के 6 मैचेस शामिल है, ऑस्ट्रेलिया के 4, जिम्बाब्वे के 2, जबकि न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कीनिया और हॉलैंड का एक मैच ऐसा है कि जहां पर स्पॉट फिक्सिंग की गई। इतनी बड़ी तादाद में स्पॉट फिक्सिंग का हो जाना, आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट का सोते रहना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा दिखाई देता है और वो ये सवाल है कि अरब टीवी को 2 दिन पहले अरब टीवी ने 2 दिन पहले दानिश कनेरिया का इंटरव्यू रन किया और 2 दिन के बाद जो है वो इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को तस्दीक किसने की?
इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन पे मोहर किसने जब्त की, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है, क्योंकि दानिश कनेरिया का 2 दिन पहले आने वाले इंटरव्यू के बाद इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। कहीं ना कहीं क्या कुछ है, कुछ ऐसा लावा पकता हुआ दिखाई दे रहा है जो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के दरो दीवार को हिला के रख दे, क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैंडल आया है कि जिसमें मुमालिक ही मुमालिक इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, खिलाड़ी ही खिलाड़ी इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। अगर विराट कोहली भारत का कैप्टन अगर इस स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व दिखाई देते तो फिर आप सोच सकते हैं कि कौन कौन इस स्कैंडल में मुलव्विस हो सकता है और कौन कौन नहीं हो सकता। हम बात करेंगे इस स्कैंडल पर। सबसे पहले इसके अलावा कई और भी इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सईद आज़ाद साहब शो का हिस्सा है। उनके साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शो की जान साजिद खान साहब। लेकिन मैं आप दोनों साहिबान के पास आता हूँ। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान क्रिकेट के एक बहुत बड़े नाम ने हमें ज्वाइन किया है। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड का खिताब हासिल किया, ऑस्ट्रेलिया में बैक टू बैक सेंचुरियां, कई सारे ऐसे रिकॉर्ड अपने कदमों से रोनते चले गए थे। और अगर मैं कोचिंग की बात कर लेता हूं तो फिर पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां अंजाम दी मोहसिन हसन खान साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम राजपूत, आपके साथ साजिद को और सईद को मेरी भी और सारे नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई। मोहसिन हसन खान साहब, आपकी इंटीग्रिटी पे कोई भी शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने हमेशा एक बात कही कि मैं जो लोग भी मशकूक हैं, जो क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है, मैं उनके साथ ज़िंदगी में कभी भी काम नहीं करूंगा। आपने हमेशा ये बात की और इसको साबित भी करके दिखाया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब कोच थे। आज आपको टेलीफोन लाइन पे लेने का एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये कि 2010 की सीरीज़ में मैं भी आपके साथ था उस वक्त दुबई में, जब पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया था इंग्लैंड को। उसके बाद ओडीआई सीरीज से पहले ही ये खबरें आना शुरू हो गई कि मोहसिन हसन साहब कोच नहीं रहेंगे, जो अब अपनी कोचिंग में कोई एक सीरीज भी नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद टीम बेहतरीन, कोई एक कंट्रोवर्सी टीम की सामने नहीं आई थी। आपको जो है वो हटाने का प्लान कर लिया गया और उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस ओडीआई सीरीज में एकदम से ख़राब हो गई, टी20 सीरीज में एकदम से ख़राब हो गई। उस वक्त भी आपने बहुत सारी बातें कही थी कि पाकिस्तान टीम नहीं हारी, बल्कि ये इंग्लैंड की टीम नहीं जीती है, बल्कि पाकिस्तान की टीम हारी है। मोहसिन हसन साहब, इसका थोड़ा खुलासा करें, क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान की सीरीज़ पर 2012 की सीरीज़ पर एक मरतबा फिर शको शुबात पाए गए और ये तस्करा है इस डॉक्यूमेंट्री में। मोहसिन हसन खान साहब। नसीम, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि दूसरे मुल्कों का भी नाम मैं सुन रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, और उसका मुझे अफसोस होता है उनका भी सुन के कि नहीं होना चाहिए ऐसी ये स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग वगैरह। लेकिन जब अपने मुल्क का नाम आता है, अपने मुल्क के खिलाड़ी का सवाल आता है, तो यकीन कीजिए इस तरह दुख होता है कि जिस तरह किसी ने सीने में चाकू घोंप दिया हो। तो और यहाँ पे आपसे सही कहा, अल्लाह का इतना करम था कि जब मैं कोच कर रहा था तो हमने इंग्लैंड का वाइट वॉश भी किया। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई कि जो मैं कहा भी मैंने, लेकिन मैं खामोश हो गया, इसलिए कि मुझे देखिए, आपकी मेरी इज्जत है तो पाकिस्तान की वजह से है, और तो मैं नहीं चाहता था कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी उल्टी सीधी बात पाकिस्तान के नाम पे खराब तरीके से आए। और जहाँ तक उसका सवाल है जो आपने कहा कि मुझे कोच नहीं रखने का, इसलिए कि मैंने टीम में एक मैसेज पास ऑन कर दिया था जो सब तक पहुंच गया था, क्रिकेट बोर्ड तक कभी, कि मैं टीम में ना किसी सिफारशी को खिलाऊंगा और ना टीम में कोई गलत हरकत होने दूंगा, जैसे डिसिप्लिन की बात या कोई जुआ हुआ है या कुआ है, तो उसको जिंदगी भर में पाकिस्तान के लिए नहीं खेलने दूंगा जी। तो और ये मेरा फर्ज इसलिए बनता था नसीम राजपूत कि आज अल्लाह ताला ने मुझे या हम जितने भी लोग हैं हम सबको इज्जत दी है पाकिस्तान की वजह से। और अगर मेरा फर्ज बनता है कि हम पाकिस्तान का नाम इज्जत से ऊंचा करें बजाय पाकिस्तान के नाम को डिग्रेड करें, तो ये शायद कुछ लोगों को चीज पसंद नहीं आई और जिसकी वजह से कुछ लगा मुझे, लेकिन मैं चुप हो गया। क्यों चुप हो गए मोहसिन हसन खान साहब? मोहसिन हसन खान साहब भी अगर चुप हो जाएंगे तो फिर बोलेगा कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। आप पाकिस्तान के नाम के लिए चुप हो गए मोहसिन हसन खान साहब, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो आज भी सामने आ रहा है, आज भी घसीटा जा रहा है। 2 दिन पहले दानिश कनेरिया ये इकरार करते हैं जाके जिस अरब टीवी पे, आज वही अरब टीवी इतनी बड़े स्कैंडल सामने ले आता है। पाकिस्तान का नाम तो आज भी आ रहा है, आज भी उमर अकमल की तस्वीर इस वीडियो में दिखाई गई है उस बुकी के साथ।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हालांकि मैं चुप नहीं हुआ था, मैंने अपनी आवाज उठाई थी। और आपको याद है कि जस्टिस कयूम की रिपोर्ट जो क्लियर क्रिस्टल जैसे आईने की तरह आदमी आपने आपको देख ले, उसमें आप रिपोर्ट जिसने पढ़ी है उसको पता है कि किस किस क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ की है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया। और मैं इसलिए भी और चिल्ला रहा था कि मैंने अपनी आवाज उठाई थी कि देखिए, अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया तो ये चीज आगे बढ़ती जाएगी, हमारे आगे आने वाले बच्चे जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज वो समझेंगे पकड़ तो है ही नहीं इस बात की। और हुआ क्या एग्जैक्टली नसीम राजपूत, क्या आप वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच इंग्लैंड का देख लें, हमारे 3 प्लेयर जो है थे उनके ऊपर क्या हरकत हुई थी, क्या उन्होंने किया, पाकिस्तान को कितना बेइज्जत किया, फिर उसके बाद PSL में तक भी हो गया। तो मैं इसी आवाज उठा रहा था कि अगर एक गलती हुई है उसको वहीं पकड़ लो और ऐसी सजा दो। और मैं इसमें यकीन रखता हूँ नसीम राजपूत कि मैंने ये कहा था, और मैं जस्टिस कयूम की रिपोर्ट से इसे एग्री करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि इनमें से कोई भी पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा नहीं बनेगा मैनेजमेंट का या किसी भी कैपेसिटी में। इसलिए, और मैं अगर आप मेरे दिल की बात पूछे तो पाकिस्तान हमारी माँ की तरह है, और अगर हमारी माँ की नाम की कोई बेइज्जती करे तो उसको सिंपल नसीम राजपूत लाइफ बैन होना चाहिए। इसमें मैं बिलीव करता हूँ। मोहसिन हसन खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी एलेक्स मार्श जो जनरल मैनेजर हैं ICC एंटी करप्शन यूनिट के, उनका भी स्टेटमेंट 2 दिन पहले सामने आया था कि जितने ताने बाने हैं वो जाके भारत से मिलते हैं। भारत गढ़ है सट्टेबाजी का और मैच फिक्सिंग का, जितनी भी तंजीमें वहाँ से चलती हैं। इसके बावजूद अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुकम्मल झुकाव देखें तो वो भारत की तरफ दिखाई देता है पैसे की वजह से। तमाम क्रिकेट बोर्ड हैं, वो भी, चाहे हम अपने क्रिकेट बोर्ड की बात कर लें, हम भी यही बात कर रहे होते हैं, भारत से सीरीज़ खेलनी है, पैसा आ जाएगा। खेल को शफाफ कौन बनाएगा? भारत को किस तरह इस घिनौने अमल से भारत को रोका जा सकता है खेल को शफाफ बनाने के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही बात नजर आ रही थी पिछले दिनों में या सालों में कि क्रिकेट के ऊपर पैसा रख दिया गया है, यानी कि पैसा जो है वो टॉप प्रायोरिटी हो गई है। और देखिए, एक बात और मैं कहूँ नसीम राजपूत कि अगर ICC क्या कर रही है क्या नहीं, क्या हमें उससे गर्ज नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने, हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले रहा है। अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड इतना जबरदस्त एक्शन ले, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने अपने कैप्टन को लाइव बैन कर दिया था, उसने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया था, अगर हम भी करते तो ICC दुनिया भर को कह रही होती कि भाई अगर किसी से अच्छा एग्जाम्पल सीखना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेटर्स से सीखो कि जो डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं करते, किसी उल्टी सीधी हरकत में इन्वॉल्व नहीं होते। हम अपने आप को सही करें, और मैं आपको इंशाल्लाह कल का हाल तो अल्लाह को पता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो नया सेटअप जो क्रिकेट बोर्ड का आया है, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ऐसी आपको अगर किसी क्रिकेटर ने कभी कोई हरकत की तो वो लाइफ बैन से कम नहीं होगा। मोहसिन हसन खान साहब, अगर मैं बात करता हूँ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, तो आप एहतसाब की बात करते हैं। अब क्रिकेट खेली तो ताकत के साथ खेली उन्होंने, दम के साथ खेली क्रिकेट। नज़र आता था ग्राउंड में आपकी टीम जिस तरीके से मैदान में उतरती थी कि एक एक खिलाड़ी में नेशनलिज्म की कोई कमी दिखाई नहीं देती थी, लीड कर रहे होते थे ग्रेट इमरान खान साहब। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपने भी हमेशा एहतसाब की बात की है, आपने ये जुमला जो अभी दोहराया है कि जो खिलाड़ी इन्वॉल्व हो उसको बैन कर दो, उसको नज़र भी नहीं आना चाहिए। तो आप क्यों नहीं इस सिस्टम को बचाने के लिए, संभालने के लिए खान साहब का साथ देते हैं? देखिए, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही बात कही। इमरान खान के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो मिशन ये लेके निकला है अगेंस्ट करप्शन, और करप्शन सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर शोबे में। और देखिए चीजें चल रही हैं, जिसका मैं अपनी अदलिया को भी बहुत सलाम करता हूँ, अपनी अफवाज को भी, सब कुछ सब मिलकर। महंगाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा। जी हाँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, मेरी खिदमत अपने मुल्क के लिए, अपनी क्रिकेट के लिए हमेशा हाजिर है। मेरा क्रिकेट बोर्ड मुझे आवाज देगा और इस तरह देगा, और उनको पता भी है मेरा कि मैं पिछले 4-5 साल क्रिकेट बोर्ड में क्यों नहीं गया, कि मैंने कहा मैं टेंटेड लोगों के साथ काम नहीं करूंगा। और आज मेरा क्रिकेट बोर्ड अगर मुझे आवाज देता है, जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर और जो नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के आए हैं एहसान मानी साहब, वो बड़ा अच्छा इंटेग्रिटी होल्ड करते हैं अपनी, तो अगर मुझे इस बात के लिए बिल्कुल बुलाया जाता है तो सर आंखों पे मैं अपने मुल्क की खिदमत के लिए। लेकिन जिस तरह ईमानदारी से खेला, जिस तरह ईमानदारी से चीफ सिलेक्टर बना, जिस तरह ईमानदारी से कोचिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह
इसी तरह भी आखिरी दम तक अपने मुल्क की और अपने क्रिकेट की खिदमत करूंगा। मोहसिन रज़ा खान साहब, आज इस प्रोग्राम और मेट्रो वन न्यूज़ वन के तवस्सुस से मैं एक चीज़ बताता हुआ जा रहा हूँ, और वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये बात मैं पूरे वसूख के साथ कह के जा रहा हूँ। एंड ग्रेट मोहसिन हसन खान साहब, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला, और आपके इन अल्फाजों के साथ मैं इख्तिताम करूँगा कि प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच ग्रेट मोहसिन हसन खान साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और ज़िंदगी में आप हमेशा ऑल आउट गए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साजिद खान साहब हो या सईद आज़ाद साहब हो, ये भी ऑल आउट जाने के लिए तैयार बैठे हुए, लेकिन ऑल आउट में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो फिर इनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑल आउट हो गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या उसका स्पॉट फिक्सिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जितने केसेस सामने आ रहे हैं क्रिकेट से जुड़े हुए। 4 दिन पहले सनत जयसूर्या पे फ़र्द जुर्म आयद की गई है, दानिश कनेरिया ने जाके एडमिट कर लिया। जिस टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया दानिश कनेरिया ने, उसी टेलीविज़न चैनल ने जो है वो एक बड़ी स्टोरी ब्रेक की है। उससे पहले हसन रज़ा का स्कैंडल हुआ था, एक भारतीय क्रिकेटर्स के साथ जो स्कैंडल मंजर आम पे आया था, वो भी इसी चैनल ने दिया था। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जितनी रिपोर्ट्स हैं यही चैनल दे रहा है, तो उसको फीड कौन कर रहा है, उसके पीछे कौन दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब हासिल करने की कोशिश की जाएगी। सईद आज़ाद साहब, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद आज़ाद साहब, खेल को करप्शन से पाक करना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि 2011-12 के सिर्फ एक साल के अरसे के दौरान में 15 मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग का इंकशाफ हो जाए, 26 इंसिडेंट हो जाए, तो फिर ये मजाक नहीं है। नसीम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली 6, 7, 8 साल हो गए इस केस को, और स्टोनर से आप पहले आप उठा के देख लें तो बहुत केसेस हुए हैं, मगर मैं अभी समझता हूँ ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये केस भी ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। जिस टेनोर में मिसबा आया था उससे पहले तो मैं ये जब ये आमिर का और ये इसका हुआ था, तो मैं ये समझता हूँ कि पूरी की पूरी टीम इन्वॉल्व थी। तो फिर 3 बंदों पे पूरी टीम इन्वॉल्व थी। जब एक आदमी इन्वॉल्व हो और 3 आदमी निकले, या कप्तान इन्वॉल्व हो जिस टीम का, तो मैं मान ही नहीं सकता कि पूरी टीम इन्वॉल्व ना हो। शाहिद खान अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था उसी सीरीज में, और छोड़ के साइड में हो गए थे। तो आपको वो इशारा मिलता है कि टीम के खिलाड़ी इन्वॉल्व हो रहे थे। बिल्कुल ऐसी था। शाहिद खान अफरीदी ने, आपने तस्वुर में लाए नसीम, देखें मैं खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हूँ, और कप्तान की हैसियत से आदमी अचानक टीम छोड़ दे, कितना बड़ा केस होगा वो और रातों रात कितना बड़ा केस होगा, और मैच जीतने के बाद। मैच जीतने का। इसके अलावा देखें पाकिस्तान में बहुत सारे 2-3 केस ऐसे हुए हैं उस पर सही बोर्ड ने डिसीजन ही नहीं लिया। ये जो पिंडी का जो विकेट कीपर था, जो रात को वहां से चला गया था दुबई से, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारे आपके सीजन 2 के अंदर स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया, शर्जील, खालिद लतीफ, ये सब के, नासिर जमशेद का। नसीम, मगर ये फंसता वो आदमी है जब बोर्ड की नजरों से वो उतर जाता है। जब तक इनकी आंखों के तारे बने होते हैं, बोर्ड को चाहिए कि कोई भी हो लाइकिंग डिसलाइकिंग खत्म करे। इस केस में हल्की सी भी बात आपको पता चलती है, उसकी इंक्वायरी करें, उसको बढ़ने ना दें। आंखों के तारे से आपकी क्या मुराद है सईद खान साहब? ये जो अभी सईद साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आंखों के तारे, क्योंकि हमें याद है जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट जो सामने आई थी, उसमें कई खिलाड़ियों का नाम सामने आया था। सलीम मलिक की, जिनकी क्रिकेट ख़त्म हो रही थी, उन्हें लाइव बैन कर दिया गया था। जिनकी क्रिकेट बाकी थी, जो इंपॉर्टेंट स्टार्स थे, उनको कहीं ना कहीं किसी तरह बचा लिया गया था। ये कहते हैं क्रिकेट पंडित। नसीम, जिस तरह आज का प्रोग्राम जिस तरह तेज़ी से ऑल आउट जा रहा है, और जिस तरह हमने हमेशा हक़ और सच की बात करने की कोशिश की, हक़ पे से पर्दा उठाया, स्क्रिप्ट के हवाले से यकीनी तौर पर 2011 वर्ल्ड कप आपने बहुत दफ़ा कही है साजिद खान साहब, 2011 वर्ल्ड कप आपने अक्सर बेशतर प्रोग्राम में ये बात कही है कि ये स्क्रिप्ट कभी खुलेगा। देखिए, यकीनी तौर पर आज इस तरह खुल गया, और हो सकता है माफिया मुझे मार भी दे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ बोली, और यकीनी तौर पर कि माफिया बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जिस तरह के काम करना एक इंडियन रॉ के तहत, इंडियन एजेंट जो पूरी दुनिया को, आईसीसी को चला रहा है, और यकीनी तौर पर इंडिया का आईसीसी ने बताया वहाँ पर मैच फिक्सिंग होती है, गढ़ हुआ है। मगर 2011 का आपने जिक्र किया, और पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी का जिक्र उसने तराफ भी किया, मुझे वर्ल्ड कप के दरमियान उमर अकरम में ऑफर हुई, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तहकीकात क्यों नहीं की? पाकिस्तानी प्लेयरों का नाम आना क्यों है, मगर इंडियन प्लेयर का नाम आया, इंडियन प्लेयरों, इंडियन की मैचों की वो नहीं आ रहे। उमर अकमल ने
बात की अब से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले उनका ये स्टेटमेंट आया कि मुझे ऑफर हुई थी, बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। अभी की बात है, 2011 की ऑफर उन्होंने अब की। क्या उनके जहन में ये ख्याल आ गया था कि ये स्कैंडल खुलने वाला है? बिल्कुल खुलने वाला है। 2 दिन पहले आपने इंट्रो दिया, जिस बंदे का नाम लिया वो यकीनी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान के लिए खेले, पाकिस्तान का नाम डैमेज किया। मेरा अपने मुंह से नाम लेना भी पसंद नहीं करना चाहता, जो अपने मुल्क के साथ सेंसियर ना हो। और उसका मोबाइल, मैं FI को कहूँगा फौरी तौर पर मोबाइल फ़ोन उससे ले ले, उसके राब्ते किस किस लोगों से हैं। जिस तरह स्टोरी मंजर आम पे आ रही है, उस हाइट बढ़ रही है, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और क्रिकेट को डैमेज किया जा रहा है। इतनी बड़ी खबर आ जाना कोई ऐसी बात नहीं है। और ये बड़ी हकायत से मैं कह सकता हूँ, स्टोरी बेची है, डंके की चोट पे जाके उसने बेची है और उसको पाकिस्तान के अजीम लोगों ने सपोर्ट की है। दानिश कनेरिया ने स्टोरी बेची, आप 101% बेची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें यकीनी तौर पर उसके राब्ते भी मैं आपको बताते चलूं। तो आपका क्या, आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं ये बात समझूं कि दानिश कनेरिया ने जो स्टोरी बेची और जिन दिनों में बेची है, ये स्टोरी भी उसी का शाखसाना है? 101% है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं बहुत पॉजिटिव है, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिन लोगों के साथ दानिश करिए के राब्ते हैं और जहां जाके दानिश करिए ने काम किया, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे मुल्क का नाम डैमेज किया जा रहा है। तो हकायत से यकीनी तौर पर वजीर आजम से मैं अपील करूंगा, आर्मी चीफ साहब से अपील करूंगा, पाकिस्तान का नाम बचाएं। ये क्रिकेट जेंटलमैनों को खेला। आज की टीम बहुत पॉजिटिव टीम है। जिस तरह सरफराज ने आपको यकीनी तौर पर पहला पाकिस्तानी खिलाड़ी होगा जिसको थोड़ी सी ऑफर हुई, सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट को बताया। इस तरह की मिसाल कायम करें जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए मिसाल हो, पाकिस्तान का जो इमेज है बहुत पॉजिटिव है जाए। सईद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि उमर अकमल ने 2011 का इंकशाफ किया, तो अब से 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले किया कि उनको ऑफ़र हुई थी। अजीब मार्केट में फिर कंट्रोवर्सी आ गई थी कि ये उमर अकमल हर दफ़ा एक नई चीज़ ले आते हैं। लेकिन ये जो एकदम से स्कैंडल अल जज़ीरा TV, अरब TV जो सामने लेकर आया है, उसी ने इंटरव्यू किया दानिश कनेरी का, उसी ने हसन रज़ा वाली स्टोरी दी थी। इससे पहले क्रिकेट वर्ल्ड, न्यूज़ ऑफ वर्ल्ड जिसके मज़र मजीद थे, जिन्होंने जो है वो स्टोरी ब्रेक की थी उस ज़माने में, ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, उन्होंने इसके अलावा और कई सारी स्टोरीज़ दी थी। अब ऐसा लग रहा है ये ठेका अरब TV ने ले लिया है। देखें, अरब TV ने तो ले लिया, मगर पहली चीज़ तो नसीम मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। इतनी थर्ड क्लास, मैंने इसके लिए बहुत बोला दानिश कनेरिया के लिए, मैंने नहीं बोला, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नामों ने बोला दानिश कनेरिया। आपने मेरे शो में आके बोला। बिल्कुल बोला था, और बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो इसने हरकत की है और जिस तरह से, और इसके पीछे साजिद की बात बिल्कुल परफेक्ट है कि इसके पीछे इन्होंने पैसा लिया है। और अभी और नाम आएंगे, अभी और नाम आएंगे, 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर के नाम आ रहे हैं, उमर अकमल की वीडियो में तस्वीर दिखाई गई है, और नाम आएंगे। ये इशू इतना जल्दी दबेगा नहीं, इसलिए कि दानिश कनेरिया ने जब ये कर लिया तो ये और ज़्यादा और भी दिए होंगे, वो एक एक करके नाम निकाल रहे हैं और इंसिडेंट बहुत हुए होंगे। इसलिए कि उमर अकमल, मेरे ख्याल में उनको शौक़ है स्कैंडल में रहने का। जब भी कभी गाड़ी के उसमें स्कैंडल में आ जाते हैं, कभी डांस के स्कैंडल में आते हैं। अकमल ब्रदर्स पे इस हवाले से बातचीत बहुत होती रही है, बिल्कुल होती रही है, चाहे सिडनी टेस्ट की बात करें या कामरान अकमल की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बात होती रही है अकमल ब्रदर्स पे। मैं ये समझता हूँ दानिश कनेरिया ने बहुत ही वर्स्ट हरकत की है। ये अगर उन्होंने किया भी था, लाइफ बैन लग चुका था, मगर जितने पाकिस्तान ने उनकी फेवर की थी, और वो मैं 2-3 आदमियों का मैं आपको नाम बता सकता हूँ कि मैंने उनको फ़ोन करके कहा, फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने जो अल्फाज दानिश कनेरिया के नहीं बोले, मुझे रियली कहने लगे कि इसको हक ही नहीं है पाकिस्तान में रहने का, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये और वो बताएगा भी अगर इसने ये इंटरव्यू दिया है इसने तो, और इसके पैसे लिए हैं। और जो अभी देखें, अभी एक आया, इसका नाम आया उमर अकमल का, दानिश कनेरिया 2-3 का, और अभी करंट प्लेयर हैं उनके भी नाम लेगा, पुराने प्लेयरों का, और प्लेयर्स के नाम भी सामने आ सकते हैं, अभी खेल रहे हैं, अभी टीम के अंदर हैं, मगर पुराने ही हैं 2010 से और करंट टीम का भी हिस्सा है। ये वनडे का कौन है वैसे नाम आपके आएंगे, अभी अब लेगा भी। आप ये भी सुन रहे हैं, इनको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए कि ग्रुप था ना, वो तो ग्रुप था, उसमें 2-3 बंदे रह गए, उमर बाहर हो चुका है, 1-2 और बाहर हो चुके हैं, 1-2 रह गए जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं, मगर नाम आएगा उनका भी, मैं बताऊंगा बाद में आपको। आप पाकिस्तान इंडिया के ताने बाने तो नहीं जोड़ रहे हैं? इसलिए कि ये पूरी चेन है, ये नहीं खत्म हो सकती, ये निकल नहीं सकते नसीम, कुछ भी कर लें आप,
ये इन लोगों के हाथों से नहीं निकल सकते जो ये काम करते। एक फंस गए हैं। ये छोटी मोटी कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के लिए स्पॉट फिक्सिंग में कभी नो बॉल की करेंगे, कभी डेड बॉल की करेंगे, कभी इसकी करेंगे, वो खुल के नहीं हो सकती, मगर रहेगा ये। जो 100 खिलाड़ियों की फहरिस्त बनी थी साजिद खान साहब, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बनाई थी, जो मंजर आम पे आई थी, उसमें कई ऐसे नाम थे पाकिस्तान के जिनके बारे में कहा गया था कि बेहतर होगा आप इन्हें टीम में शामिल नहीं करें। उनमें से कुछ नाम अब भी टीम का हिस्सा हैं। नसीम है, आपको याद होगा 2020 बांग्लादेश में था, वर्ल्ड कप था 2014 2012 की बात करूं, जिस तरह अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खिलाड़ी आउट हो गए और यकीनी तौर पर जो 100 लोगों की फहरिस्त में उन प्लेयरों का भी नाम था, यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आज भी उनका नाम जिस तरह आज की स्टोरी में भी है। बात ये होती है इन चीज़ों से क्या हो रहा है, क्रिकेट ख़राब हो रही है ना, और जो आईसीसी काम कर रही है और हम अपने कर्नल आजम पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, बड़ा ईमानदार आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। पीसीबी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर बात ये जेंटलमैन जो खेल है क्रिकेट ख़राब कर दी गई है और जिस तरह शॉर्ट क्रिकेट हो गई है, अब फैंसी फिक्सिंग जो हम कहते हैं, जो 6 ओवर की फिक्सिंग है, जो अब जो इसमें जुआरी नहीं जीतता, वो जो 6 ओवर में 55 60 या 55 रन का जो खेल होता है उसमें जुआ होता है सारा। जो फैंसी फिशिंग कहते हैं, 6 ओवर जो पावर प्ले का खेल है, वो असल जो खेल था वो इंग्लैंड में आपने देखा होगा, खालिद और शकील खेलते थे, जो लोगों को जो जुआरी होते थे वो हार जाते थे, जो उनकी तवक्को से ज्यादा 70 रन बना देते थे 2020 में, 60 रन बना देते। तो वो चीजें आपको अब याद आएगी, 27 कैमरों पे मैच टेलीकास्ट होता है और ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। इंडियन आईपीएल में खुल के डंके की चोट पे जुआ होता है, बांग्लादेश लीग में खुल के जुआ हो रहा होता है, कोई पकड़ने वाले, मगर जहां जहां टेलीकास्ट मैच होते हैं जुआ होता है, वहां खत्म नहीं हो सकता। मगर जो बात मैंने 2011 वर्ल्ड कप जो कहा था, स्क्रिप्ट इंडिया जीता, डंके की चोट पे जीता, जिस तरह धोनी ने कप्तानी की, श्रीलंका के खिलाड़ी आपके सामने मौजूद हैं क्योंकि आईपीएल में बहुत ज्यादा उनको पैसे देते थे और वह मजबूर थे। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान की जिस तरह क्रिकेट टीम को पाल रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजों को चला हो ही रहा है। आईसीसी को चला कौन रहा है? सारी गलती आईसीसी की है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं। यहां आईसीसी को स्ट्रांग होना पड़ेगा इंडिया से, जो यकीनी तौर पर जो 90% जो पूरे मार्केटिंग दे रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है, तो उससे आप देखें दुनिया के सारे मैच होते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है नहीं होता है, सबसे ज्यादा बैटिंग इस मैच में होती है और सबसे ज्यादा आईसीसी ने कहा जुआ कहां होता है, इंडिया में होता है। सादा इंडिया 2011 वर्ल्ड कप में तो एक मैच सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी हुआ था। बिल्कुल हुआ था, इसमें कोई दो राय तो नहीं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, गिलास मौजूद हैं, जिस तरह बैटिंग की जा रही थी, जैसे सईद आजाद ने बात की। देखिए बात नसीम, हम अब बात कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? टुक टुक हो रहा था वहां पे, टुक टुक हो रहा था, जो हो रहा था। देखिए नसीम, हम भी इंसान हैं, हम भी अपनी जिस तरह बात कर रहे हैं, हमें भी अपनी जान प्यारी है। कौन कहता है डंके की चोट पे जो हमने बातें कह दी हैं, जिस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हमने बात कर दी, लोग सोचेंगे करने के लिए, बताने के लिए। अभी मोहसिन खान साहब आपके कॉल पे मौजूद थे, मोहसिन खान ने 3-0 टेस्ट मैच सीरीज जिताई, ओडीआई मैच हरा पाकिस्तान, डोर तो डोर 4 रन हरा, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो मैं आपको ब्रेकिंग उनके प्रोग्राम में भी उनको मैंने बताया, एक साबिक कप्तान ने जानबूझ के डोर तो डोर खटवा के मैच हरवाया, मगर मोहसिन खान कभी अपने मुंह से नहीं बोलते, निहायत ही शरीफ आदमी है, सच्चे पाकिस्तानी है। कौन से साबिक कप्तान? छोड़े नसीम भाई बात, अगर मोहसिन हसन खान नहीं बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं, आप ये कह रहे हैं? जाहिर बात है। चलो ठीक है, आप बहुत सारी ऐसी चीजें स्कैंडल से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। 2 दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है सिंगापुर में, जिसमें बड़ी तशवीश का इजहार किया गया कि जो लीग्स का आगाज़ हुआ है इसमें कहीं ना कहीं करप्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिससे बचाने के लिए खेल को महफूज रखने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करने होंगे। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या कर रही है? जो साजिद खान साहब ने बात कही, जब अगर 2 महीने की इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो उस दौरान बाकी क्रिकेट बंद हो जाती है। आप इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारत की प्रीमियर लीग को, जिसकी एक टीम बैन हो जाती है, चेन्नई सुपर किंग्स, जिसका मालिक जो है श्रीनिवासन, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का सरबरा होता है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सरबरा होता है। वो टीम बैन हो जाती है लेकिन कोई खिलाड़ी बैन नहीं होता। उनका लोधा कमीशन जो इस वक्त भी तहकीकात कर रहा है, उन 9 खिलाड़ियों के नाम मांग रहा है जो स्पॉट फिक्सिंग में पाए गए थे, लेकिन आज तक बीसीसीआई ने वो नाम अपने लोधा कमीशन को भी नहीं दिए। तो फिर कौन बचा रहा है इस चीज को? बात करेंगे ब्रेक के बाद।
ऑल आउट में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को वेलकम करता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑल आउट हो गई है। मैच फिक्सर्स, बुकीज़ ऑल आउट होने का नाम नहीं ले रहे। इस खेल पे जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं, जो इस खेल की साख को नुकसान पहुंचाया गया, वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और जितना बड़ा स्कैंडल आज अरब टीवी सामने लेकर आया है, 2 दिन पहले दानिश कनेरिया जाके जो है वो इकरार करते हैं कि मैं इन्वॉल्व था, मैं माफ़ी मांगता हूँ पाकिस्तान के लोगों से, मैं माफ़ी मांगता हूँ आईसीसी से, मैं माफ़ी मांगता हूँ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से। 6 साल तक वो हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे। मेरे शो में कम से कम 8 मरतबा आके बैठे, हर मरतबा इतनी मासूम चेहरा लेके बैठ जाते थे, आंखों में आंसू लेके बैठ जाते थे कि मेरी बात कराएं क्रिकेट बोर्ड से, मेरा केस सुन तो लें। दानिश कनेरिया ये बात कर रहे थे आप, मैं अफसोस होता है कि आपके लिए हम बोलते हुए दिखाई दिए, सईद आज़ाद साहब बोलते हुए दिखाई दिए, साजिद खान साहब बोलते हुए दिखाई दिए। आज हम सबको शर्म आ रही है कि हम आपके लिए लड़ रहे थे और आपको इतना भी एहसास नहीं था कि आप बात करते तो अपने मुल्क में कर लेते, आपने जाके वहाँ बात की। आप अगर तमाम की तमाम चीज़ें, जिस तरह अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट ने कहा कि इसके पीछे दानिश कनेरिया दिखाई दे रहे हैं, इतना बड़ा स्कैंडल जो सामने आया, क्योंकि अन्नू भाटिया अगर मरविन वेस्टफील्ड से आपने मिलवाया था तो फिर आज जिस बुकी का नाम आ रहा है अनिल मुनव्वर, वो भी भारत से ही ताल्लुक़ रखते हैं। दानिश कनेरिया साहब, खैर अफसोस तो बहुत है। अब बाकी हमारे मुल्क की जो लॉ सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो इस मामले को ज़रा ज़रूर देखें कि ऐसे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व हैं। भारत के ताने बाने मिलते हैं, श्रीनिवासन की टीम चेन्नई सुपर किंग्स बैन हो जाती है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को बचा लिया जाता है। वो कौन से अनासर हैं? ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज तक IPL के बारे में पूछा कि चेन्नई सुपर किंग्स को बैन किया, धोनी, सुरेश रैना, लक्ष्मापति बालाजी वो कैसे पुणे वॉरियर्स का हिस्सा बन गए? वो दूसरी फ्रेंचाइज लेके आ गए और वो तमाम के तमाम खिलाड़ी खेल रहे थे। टीम बैन हो जाती है, खिलाड़ी एक भी बैन नहीं हुआ। देखिए, ये जब ऐसा होता है ना, जब कोई करंट प्लेयर इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में, मेरी नज़र में उसका बोर्ड पीछे इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं हो सकता किसी प्लेयर को इतने बड़े बोर्ड करवाता है स्पॉट फिक्सिंग। एक होता है, फेवर होता है, ये बता दूं आपको। हमारे यहाँ भी आप लेख लें उठा के, मैं मान ही नहीं सकता कि जो भी हमारे यहाँ जिस वक्त फेवर चल रहा हो, कोई लाइकिंग में चल रहा हो, प्लेयर चल रहा हो, उसकी तो हर चीज़ माफ़ कर देते हैं, कोई उसका इशू नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मगर यही बोर्ड की स्टोरी, इंडिया की स्टोरी है। इंडिया ने अपने प्लेयरों को बचाया वहाँ, और वो तो प्रोफेशनल है। देखें, उनका जितना मार्केटिंग है, सब कुछ है, वो जुआई है। मैं तो समझता हूँ IPL में जुए के अलावा कुछ है ही नहीं जो उनका जिस तो तरह आपको से। क्या, आप दूसरे लफ्जों में ही कह रहे हैं कि माफिया ही चला रहा है क्रिकेट को? बिल्कुल। देखें, मैं T20 की क्रिकेट को मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि T20 एंटरटेनमेंट क्रिकेट है। एंटरटेनमेंट की स्टोरी ये है कि हर आदमी बिजनेस है, हर आदमी हर तरीके से वहाँ कमाएगा। तो उसमें बोर्ड को एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि क्रिकेटर बच जाएं। ठीक है, आवाम को खुश होना चाहिए, ग्लैमर मिलना चाहिए, मगर क्रिकेटर पॉलिसी ऐसी बनाए क्रिकेटर को बिल्कुल उससे बचाएं। मगर हमारे यहाँ जब अच्छा हो रहा होता है तो ये नहीं देखते कि कौन किससे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अवेयरनेस है नहीं क्रिकेटर्स को, और इसी उसमें गलती होती है और उसमें चलते चले जाते हैं। और फिर जब नज़रों से हटता है प्लेयर तो वही चीज़ें जब आती हैं सामने। अब मैं मान ही नहीं सकता पहले अटैम्प्ट में खालिद लतीफ़ पकड़ा गया, मैं मान ही नहीं सकता पहले अटैम्प्ट में ये शर्जील पकड़ा गया, हो ही नहीं सकता। मैं आप कुछ भी कह लें, ये पीछे से हो रहा होगा इनके साथ। नासिर जमशेद का नाम बहुत आता है। कल उनके केस का जो उन्होंने अपील की हुई है 10 साल पाबंदी पे, कल फैसला सुनाएंगे हामिद साहब जो इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर हैं, जस्टिस रिटायर्ड हामिद साहब जो है वो उसका केस का फैसला सुनाने जा रहे हैं। ये सारे के सारे ताने बाने जो है वो बाकायदा तौर पे बनाए जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ और सामने आ रही थी सईद साहब, और सईद साहब मेरा आप दोनों से ये सवाल है। सईद साहब, एक और चीज़ भी सामने आ रही थी, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे, वो जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था PSL वाला, जिसमें शर्जील और खालिद लतीफ़ का नाम सामने आया, नासिर जमशेद के थ्रू बाकायदा तौर पे इन्हें फंसाया गया था, और इसके पीछे वो खिलाड़ी थे
कि जो इनकी जगह कम बैक करते। उस वक्त किसका नाम चल रहा था? उस वक्त कामरान अकमल का नाम चल रहा था, उस वक्त सलमान बट का नाम चल रहा था, दोनों डोमेस्टिक में रन्स बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको इन कराने की भी कोशिश की जाती है। देखिए नसीम 2013 बांग्लादेश ये इसका हरगिज मकसद नहीं है कि ये इन्वॉल्व है, हम नहीं, ये नहीं, बात कर रहे हैं, लेकिन इसका एक इसका ताने बाने। अगर माइंड ना करें इसको जवाब मैं दे दूं। ये आपने बड़ी अच्छी बात याद करा दी। ये 100% होता है। जिस प्लेयर को इनको बाहर करना होता है और कोई प्लेयर को अंदर लेके आना होता है, तो ये ऐसे प्लेयर पे एलिगेशन लगा सकते हैं बोर्ड। ये इस तरह से हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ऐसा माजी में हुआ है? माजी में हुआ है। जिसको लाइकिंग डिसलाइकिंग जब भी तो खत्म नहीं हो रही है। आप उठा के देखें, आपको बड़े खूबसूरत तरीके होते हैं। ये तो प्रोग्राम 1 घंटे का है और टाइम नहीं, तो अगर आप क्रिकेट के सर्कल में बैठे ना, तो आपको पता चल जाता है कि किस प्लेयर को आप बोर्ड खत्म करने जा रहा है, किस प्लेयर को क्रिकेट खत्म करने जा रहा है, किस पे हाथ रख रहा है। जुनैद खान आउट करके आता है, जुनैद खान बाहर हो जाता है। आप बताएं। हाँ, ये एक एग्जांपल है, ये ऐसा है। अच्छा, इसका मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल ये दे देता हूँ, चलें छोड़ दें। नो डाउट पाकिस्तान जीता हुआ है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अपने फ़खर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मगर आप बता दें, मुझे एशिया कप की परफॉर्मेंस से टेस्ट प्लेयर बनना चाहिए था। फ़खर। और वो वनडे T20 स्पेशलिस्ट है ना। आपने टेस्ट खिला दिया आपने। अल्लाह मियाँ मैं दुआ करता हूँ कि वो और इम्प्रूव करे और टेस्ट क्रिकेट परफॉर्म भी किया। परफॉर्म करना चाहिए। अब तो खेल गया ना, पाकिस्तान प्लेयर था। मगर ये कौन सी पॉलिसी है कि आपकी एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं है और कौन सी परफॉर्मेंस से आपने टेस्ट क्रिकेट खिलाई है? आप जरा ये कंपेयर करें। आप ये लाइकिंग वाली बात है। वो परफॉर्मेंस कर गया, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह अभी इमाम परफॉर्मेंस कर गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का प्लेयर है, कंटिन्यू रहना चाहिए और इंप्रूव करना चाहिए। फखर खेला कैसे? फखर खेला इमाम की जगह पे। देखिए इमाम की जगह पे खेला, लेकिन नसीम मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, मैं खुदा ना खास्ता ही नहीं कर रहा। आप शान मसूद को खिला देते। शान मसूद टेक्निकल भी 4 डे प्लेयर था, 5 डे प्लेयर था, टेस्ट प्लेयर भी था, मगर फखर टीम में भी नहीं था। मगर फखर जो था वो स्पेशली T20 वनडे प्लेयर है। मगर ये नजर यही आता है कि लाइकिंग से खेला। हाँ, वो अलग चीज है कि क्लिक कर गया, और मैं अब उसके लिए कहता हूं कि अब क्लिक कर गया तो कंसिस्टेंट खिलाओ और उसको प्लेयर बनाओ। साजिद साहब यही देखिए नसीम, बात ये बोर्ड को मैं कसूरवार नहीं कहूँगा। बोर्ड किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जाता। और प्लेयर जब इस तरह 2013 की एक बात की सही, मैं इसको 2013 में सही जो अपना नासिर जमशेद साहब जो बांग्लादेश लीग में जो उनके साथ प्लेयर थे, सुहेल तनवीर थे, इमरान नज़ीर थे, बहुत से प्लेयर नजर आए, पकड़े भी गए और वहाँ पर एक बुक्की भी पकड़े गया। तो वहाँ से ये प्लेयर तो नहीं पकड़े गए? नहीं, नासिर जमशेद वहाँ से था, उसमें बहुत से प्लेयर का नाम था। देखिए बात पूरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट मौजू चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम आ रहा है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ी को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी लीग में जाके काम कर दें, कारीगर काम दिखा दे, उसमें बोर्ड का कोई कसूर नहीं है। मगर बात यह, पाकिस्तान की क्रिकेट में इतना पैसा है नसीम, अल्हम्दुलिल्लाह जायज पैसों में इतनी बरकत है। अगर 3 साल आप ईमानदारी दयानदारी से खेलना, आपकी नस्लें खा सकती है। इतना मॉडर्न क्रिकेट हो गई है और तीनों फॉर्म में खेलने वाला करोड़पति बन सकता है 3 साल खेलने में। मगर इस प्रोग्राम जो ऑल आउट देखा जाता है, सुना जाता है, पसंद किया जाता है, इस प्रोग्राम से जो यूथ हमारी जो क्रिकेट में आना जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से क्रिकेट खेलें। पाक साहब खेल है ये और पाकिस्तान खेल है, तो उसको ईमानदारी सीखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देंगे। मगर क्योंकि ये चीज होती है, ये खत्म नहीं होती। पूरी दुनिया में माफिया बहुत मजबूत है और माफिया उनको पकड़ता है जो बड़े नाम होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते हैं। जो आपने देखा होगा जो नाम आए वो आम प्लेयरों के नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के नाम आए। तो बात ये हो रही है, देखिए ये जो बात हो रही है इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से, बात वहां तक पहुंचनी चाहिए जो सही तरह इस खेल को बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बचाने को तो फिर हमारी सरकार को रोल प्ले करना होगा, कहीं ना कहीं कौमी असेंबली में बात करनी होगी, कहीं ना कहीं कुछ पेश करना होगा। और इस वक्त कौमी असम्बली के रुकन और कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए खेल के साबिक रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। सईद आज़ाद भाई, साजिद खान साहब तो ज़ाहिर आपके दोस्त हमारे साथ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, खैरियत से? बहुत सारे लोग नहीं हैं, हम लोग तो यहाँ पे फिर भी खैरियत से बैठे हुए हैं, लेकिन जो स्कैंडल नया सामने आया है, रोज़ एक
नई चीज़ सामने आती है। दानिश कनेरिया ने जिस तरह जाके जिस अरब टीवी को इंटरव्यू दिया, पाकिस्तान की साख को कितना नुकसान पहुंचाया, वो सब हमने देखा। आपने भी बहुत दफ़ा दानिश कनेरिया के लिए आवाज़ उठाई थी कि इसका मसला सुना जाए, हम सब इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन वो निकला चोर निकला और जाके खुद जाके एडमिट कर आया। 2 दिन के बाद एक और स्कैंडल सामने आता है जिसमें 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम सामने आ रहे हैं। उमर अकमल का तो बाकायदा तौर पे नाम भी पेश किया गया है कि उनकी तस्वीर वीडियोस दिखाई गई है। क्या करेगी कौमी असेंबली, किस तरह इस चीज़ को हमारी हुकूमत लेके चलना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ ये केस, ये जो स्कैंडल आया है, ये 11 और 12 2011 और 12 में, और आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है वो क्या कर रहा है। और आप ये देखें पीएसएल के अंदर, जी पीएसएल के अंदर एक रात पहले आपके एंटी करप्शन जो है वो आपको बता देती है, सरजील और खालिद लतीफ जो है इसके अंदर वो, यानी कि आपको, और पिछले 5 साल क्या होता रहा, ये होता रहा, ये आपको नहीं पता। और ये न्यूज किसने की है कि अरब लीग के अखबार ने, एक अरब जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। तो एंटी करप्शन आईसीसी को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो आपके एंटी करप्शन यूनिट के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि इससे पहले भी मैं सुन रहा था, माजिद भट्टी ने बताया जब कि ये एशिया कप होने से पहले तमाम सहाफियों को बुला के उसकी तस्वीर दिखाई गई कि ये आदमी अनिल कुछ करके नाम है उसका, अनिल मुनव्वर, अनिल मुनव्वर की तस्वीर दिखाई गई। जब अनिल मुनव्वर की तस्वीर उनके पास थी, क्या दिल में रखी थी उन्होंने इतने अरसे तक? ये उनको नहीं पता था कि पिछले उसमें जब 7 ऑस्ट्रेलियन कहा जा रहा है कि केस प्लेयर है, तो ये आईसीसी को एंटी करप्शन के ऊपर उससे चार्ज देना चाहिए। तुम उसमें इन्वॉल्व हो, इसका मतलब ये कि जब आपको बनाया, आपको तहकीकात करने के लिए, आपको पता है ये शख्स कौन है, उसके ऊपर एक्शन आईसीसी में दरखास्त यही है, और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी दरखास्त की कि पहले उसके भी ऊपर एक्शन लिया जाए कि वो इसकी लापरवाही से अगर एंटी करप्शन कर सकता है। एक रात इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था जब मीडिया को दिखाया गया था। डेव रिचर्डसन आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने हमें दुबई में आईसीसी के हेडक्वार्टर में मीडिया को मदऊ किया था और इसके बारे में बताया गया था। ये बात है कोई बहुत पुरानी नहीं है, 1.5 साल पुरानी बात होगी, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि ये स्कैंडल तो 6 साल पुराना है। तो आईसीसी अब 5 साल के बाद जाके तस्वीर दिखा रही है, या उनका एंटी करप्शन यूनिट अब जाके सामने ला रहा है इस चीज को? ये भी उन्होंने लीक आउट नहीं किया, ये भी अरब अखबार ने लीक आउट किया है। अगर वो नहीं करता, लेकिन तस्वीर तो आईसीसी वाले दिखा रहे थे ना अनिल मुनव्वर की। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये इनसे पूछा जाए कि आज तो दिखा रहे हो, क्योंकि इन्हें पता था कल इनके सर पे आ जाएगी कि अगर वहां से उन्होंने सारी चीजें दे दी है तो फिर ये आईसीसी के ऊपर आ जाती है कि भाई आप इतना बड़ा इदारा लेके बैठे हुए हो और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट चला रहे हो, तो एक सवाल निशान इनके ऊपर बन जाएगा कि ये कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है इनमें से कुछ लोग जो है। मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है इनमें से भी कोई ऐसा हो जिसके जो होगा, क्योंकि एंटी करप्शन के ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए उनको, आईसीसी को, कि जो एंटी करप्शन के इंचार्ज हैं, जो उसको देख रहे हैं, कौन कौन लोग हैं, उनका किन किन से राब्ता कल हो सकता है, इनमें से किसी की तस्वीर उसके साथ नजर आ जाए। तो ये अपनी तस्वीर छुपाने के लिए दूसरों की तस्वीर आगे कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल अपनी तस्वीर छुपाने के लिए दूसरों की तस्वीर आगे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, कौमी असम्बली के रुकन, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा है। आपसे और भी डिटेल में बात करते, कई सारे इश्यूज आज रह गए। हमने बात करनी थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में डिपार्टमेंट क्यों ख़त्म कर रहे हैं, किसी चीज़ का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान टीम 24 तारीख से T20 सीरीज़ खेल रही है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, मौका नहीं मिला क्योंकि इतनी ज़्यादा गंद दिखाई देती है कि उसको साफ़ करने बैठ जाएं जो कुछ बेहतर दिखाई दे रही होती है उस पर बात। हारून रशीद साहब ने सुना है कि वो प्लान बना के दे दिया है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म कर दें। हारून रशीद साहब ख़ुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि वो जो भी प्लान बना के दे दें, और ऐसा हम देख के आए। जी साजिद साहब, ख़त्म करना है। भाई जहाँ आपने हारून रशीद की बात की, आज पूरी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट, बड़ी अफसोस से कहना पड़ेगा, फिक्र हो गई है, और हज़ारों लोगों का रोजगार है, एक दो नहीं, हज़ारों लोगों का रोजगार है। 1500 खिलाड़ी बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार। इमरान खान साहब खुद वजीर आजम पाकिस्तान, एक क्रिकेटर है, हमसे रिक्वेस्ट है, आर्मी चीफ साहब और यकीनी तौर पर स्पोर्ट लवर है, इनसे रिक्वेस्ट है खुदा के वास्ते डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बचाएं, क्योंकि आप लोग की वजह से पाकिस्तान में जिस तरह आप लोगों ने स्पोर्ट को प्रमोट किया है, तो रिक्वेस्ट करते हैं खुदारा आर्मी चीफ साहब, वजीर आजम साहब
और यकीनी तौर पर आप लोग, लेकिन ये तो वजीर आजम साहब तो खुद भी ये चाहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल होनी थैंक यू वेरी मच सईद आज़ाद साहब, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। जहां डिपार्टमेंटल क्रिकेट पाकिस्तान में ज़रूरी दिखाई देती है, हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं है कि फाइनेंशियली साउंड हो, हमारे बच्चे को पैसा बहुत ज़रूरी है। 1500 खिलाड़ी बेरोज़गार हो सकते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म करने से, और हमारे क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हुक्काम 1 मिनट में जैसा कह दिया जाए बना के दे देते हैं, आर्ग्यू भी नहीं करते कि क्या नुकसान होगा। हारून रशीद साहब ने ये पूरा मुसव्वदा बना के दिया है। क्या हारून रशीद साहब आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट से नहीं बने, या किसी और क्रिकेट से बने थे? ज़रा सोचिएगा ये बात। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन।